तो टॉपिक है कनाडा का, बेसिकली सीपीए कनाडा। तो सीन ये है कि आईकैप ने बेसिकली 2017 में एक एग्रीमेंट साइन किया था सीपीए कनाडा के साथ, एंड जो कि 2022 तक वैलिड है, बेसिकली 5 साल की वैलिडिटी है। एंड जैसे वैलिडिटी है कि यार अगर आप चाहोगे, मतलब ऑब्वियसली बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो ये आगे भी रिन्यू हो सकता है। करंटली ये फ़ेब 22 तक है, बेसिकली 5-6 महीने बचे हैं मैक्सिमम। इफ समबडी वांट्स टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, तो मैं इसके बारे में भी बात करूँगा। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ बेसिकली बिटवीन आईकैप एंड चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, सीपीए बॉडी जो कनाडा की है। सीपीए सर्टिफिकेशन के लिए है, कैनेडियन जो सर्टिफिकेशन है लाइसेंसिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके लिए है। MOU is just a simple agreement between, two bodies or multiple bodies, by which they set criterias for membership in the other body. Basically, CPA ने कुछ क्राइटेरियाज बताएं कि यार इस इसको सेटिस्फाई करोगे एंड देन यू विल गेट अ मेंबरशिप। देयर आर सम अदर थिंग्स लाइक अपार्ट फ्रॉम MOU जो कनाडा के साथ है, देयर आर सम अदर एग्रीमेंट्स यू माइट काइंड ऑफ नो, लाइक वो होता है ना रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स कि यार अगर आप मुझे मेंबरशिप दोगे तो मैं आपको दूंगा, तो उस तरह के एग्रीमेंट्स भी होते हैं, बट दिस इज़ नॉट विद कनाडा। तो कनाडा वाला यही है फिलहाल। तो सीन ये है कि अभी आपके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं, एंड आई एम श्योर ये रिन्यू होते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक बार आया और बाद में चला गया, which would be very highly unlikely. तो अभी इसमें है कि एलिजिबल कौन है, बेसिकली ऑफ कोर्स जितने भी एग्रीमेंट्स हैं with foreign bodies, they are mostly for members. There are hardly anyone for like partly qualified, तो उसके लिए तो नहीं होते। नंबर वन ये है कि यार आप क्वालिफाइड मेंबर हो और यू शुड बी इन अ गुड स्टैंडिंग। एंड गुड स्टैंडिंग दे मीन वही है कि आप नॉट इन द बैड बुक्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपने कोई ब्रीचेस नहीं किए हों, आपने कोई इंटेग्रिटी का इशू नहीं हो, एथिक्स का इशू नहीं हो, कंप्लाइंट हो, मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दिस स्टफ। बेसिकली ये कि यू आर नॉट हैविंग एनी वायोलेशंस ऑन द मेंबरशिप जो कंडीशंस होती हैं। एंड तो ये है गुड स्टैंडिंग, आपकी मेंबरशिप गुड स्टैंडिंग को ऐसा नहीं कि आई कैप से मांगा गया है। एवरीबॉडी जब आपको अप्लाई करते हो कहीं और, तो दे आस्क फॉर द गुड स्टैंडिंग कि आपका इंस्टीट्यूट वैलिडेट करता है कि यू आर ए पर्सन ऑफ कैरेक्टर। तो उसके बारे में ये वो पूछते हैं कि यू नीड दिस। उसके अलावा बोलते हैं कि यार नाउ दिस इज़ द की, कि यार आपने जो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपने सिर्फ हासिल किया कि आई कैप के थ्रू, बेसिकली बाय आई कैप के थ्रू दे मीन कि यार आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं सारे आई कैप के, एंड देन यू गॉट द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड इंस्टीट्यूट की जो भी थी, एंड वेंट थ्रू एवरीथिंग जो चाहिए था क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए। तो अगर आप उस प्रोसेस से गए हो तो आपको वो कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन मानी जाएगी उस इंस्टीट्यूट की। ये भी होता है ना कि लेट्स से किसी ने ICW किया एंड देन दे वेंट टू आई कैप का मेंबरशिप हासिल कर लिया, एंड देन दे ट्राई टू गो फॉर CPA कनाडा बेस्ड ऑन आई कैप, तो वो नहीं होगा। तो एग्जाम्पशन से एग्जाम्पशन नहीं चलती। तो बेसिक सेंस के यार आप एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने आई कैप किया है शुरू से, यू हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो आपको वो हम अलाउ करेंगे, यू विल बी अलाउड। मैं अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी की बातें कर रहा हूँ कि कौन कौन अलाउ होगा, अभी हम बात करेंगे, और क्या एक्सपीरियंस और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक्स्ट्रा, तो उसके बारे में भी बात होगी। तो ये एलिजिबिलिटी की बात है। उसके बाद ये है कि आप यहाँ से भी कर सकते हो, पाकिस्तान से बैठ के कोई वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी रेजिडेंट इन पाकिस्तान, जब आप कर सकते हो तो नो इश्यूज़ ओवर देयर। अब देखते हैं एग्जामिनेशंस एग्जाम्पशन, बेसिकली हर क्वालिफिकेशन में ऑफ कोर्स एग्जाम्स आर नंबर वन पार्ट, एंड दूसरा होता है कि यार एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल बॉडी की। तो अब हम दोनों पे बात करेंगे क्या सीन है। तो CPA कनाडा का ये है कि यार ऑफ कोर्स उनके भी अपने एग्जाम्स होते हैं। इनिशियल मॉड्यूल्स हो उनका, वो CFA पैप, CPA पैप बोलते हैं, PEP, एंड देन ऑफ कोर्स उनके फाइनल एग्जाम्स भी होते हैं। तो जस्ट लाइक आई कैप के भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो आई कैप की मेंबरशिप के बेस पे आपके इनिशियल स्टेजेस वहाँ के जो भी हैं, जिसको ये अगर मैंने बोला CPA प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, तो उसमें आपका जो फर्स्ट जो स्टेज होता है, जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं पैप के, वो आपके एग्जाम हो जाते हैं विद मेंबरशिप। कि अगर आप आई कैप के मेंबर हो, आपको देना पड़ेगा एक एग्ज़ाम जो उनका होता है फाइनल एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं CPA प्रोफेशनल कॉमन फाइनल एग्जामिनेशन, जिसको ये बोलते हैं CFE। तो वो आपको देना पड़ेगा फॉर मेंबरशिप। ऐसा नहीं कि आपको फ्री मेंबरशिप मिल रही है, लाइक ऑफ कोर्स फ्री में नहीं मिलती, कॉस्ट तो होती है, बट नॉट लाइक आपको 100% एग्जामिशन है। नो, आपको हर जगह पेपर्स देने पड़ेंगे एट सम लिमिटेड लेवल। तो वो है।
उसके अलावा और कोई एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये क्लियरली लाइक स्ट्रांगली बोलते हैं बेसिकली कि यू शुड डू कैपस्टोन 1 एंड कैपस्टोन 2, लाइक कुछ मॉड्यूल्स हैं, ये बोलते रिकमेंड करते हैं कि यार आप करो। अब मैंडेटरी नहीं है ये करना, बट दे आर हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि ये आपको रेडी करते हैं CFE एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बेसिकली मैंने अभी बताया कि फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए करते हैं आपको रेडी। और ये एग्ज़ाम्स बेसिकली जो होते हैं ना, कैनेडियन टैक्स, कैनेडियन लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइवेट एंटिटीज़ इन कनाडा, तो वो सारी बातें बता दें जो आपको पता नहीं होती। अगर आप सिर्फ CFE पे चले गए एग्ज़ाम देने और आपको पता ही नहीं है बैक पे क्या है, क्योंकि आप कैनेडियन CPA के उस रूट से तो नहीं गए, आपने PEP वाला जो इनिशियल स्टेज है वो तो नहीं दिया, तो यू डोंट नो। दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड कि यार आप वो भी करो। बट एनीवेज इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स अप टू यू, अगर आप सेपरेटली पढ़ सकते हो इसके बारे में, वेल एंड गुड। अब बात आती है नेक्स्ट एक्सपीरियंस की, जो हम पहले भी बताया कि यार एग्ज़ाम एग्ज़ाम इज़ वन पार्ट और एक्सपीरियंस इज़ सेकंड पार्ट। इस आईकैप का भी है, आपको पेपर्स तो देने हैं, लेकिन 3.5 साल की ट्रेनिंग भी तो होती है। इट्स वैसे मोर और लेस सेम, राइट? तो एक्सपीरियंस का ये है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी एज पर द CPA कनाडा, जो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यार आपको इतना इतना करना पड़ेगा। नाउ बेसिकली आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है एज ए मेंबर ऑफ आईकैप, आपके आईकैप, और ये इंपॉर्टेंट है, पहले वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, आपकी मेंबरशिप के बाद का जितना भी एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा अभी जो हम बात करने जा रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एप्लीकेंट जो है उसके पास अगर एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री है एंड 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट रेजिग्नेशन एक्सपीरियंस है, तो उनको हम विदाउट एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट हम चेक नहीं करेंगे उसके लिए। बेसिकली 2 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन और एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री, दोनों चीज़ें होंगी, तो हम उसका एक्सपीरियंस चेक नहीं करेंगे। उसका CFE मॉडल जो क्लासीफाई क्लियर हो गया, जो हमने एग्ज़ाम्स की बात की, ही और शी कैन बी इनरोल्ड इन CPA मेंबरशिप, तो वहाँ पे है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री नहीं है एंड यू हैव द 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बेसिकली आफ्टर डेजिग्नेशन, आफ्टर क्वालिफिकेशन, तो भी हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना असेस कर लेंगे। वी डोंट नीड एनी एविडेंस ऑफ दैट। अगेन लिंकिंग विथ अर्लियर कि यार आपका CFE एग्ज़ाम लाजमी है, एग्ज़ाम के साथ है। अब 2 और 5 साल में फ़र्क ये था कि पहले वाले में उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी थी डिग्री वाली यूनिवर्सिटी की, 5 साल वाले में क्वालिफिकेशन नहीं है, सो डिग्री 3 साल का डिफरेंस ला रही है, एंड दैट्स क्वाइट क्वाइट अ लॉट। तीसरा ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है, इससे कम है, लाइक 5 साल से कम है या 2 साल से भी कम है, then of course they will review your pre and post qualification experience and will let you know कि क्या और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स आपका प्रॉपर रिव्यू होगा। फ़र्क जो है 2 साल से नीचे में, दे विल रिव्यू योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। 2 साल से ऊपर है तो दे वॉन्ट रिव्यू इट, आप सिर्फ वो पास कर लो एग्जाम्स एंड देन यू आर वेल एंड गुड टू गो। ये थी आई थिंक टोटल के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। आप अगर क्वालिफाइड मेंबर हो, यू हैव वर्कड फॉर अ व्हाइल एज अ क्वालिफाइड पर्सन, यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप। अब आई जस्ट टॉक बिट अबाउट सम गाइडेंस, सम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स जो कि आप अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगी बेसिकली, और ये अब ICAP की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है सम प्लेस। तो सिंपल है, वैसे मैंने बात की क्या आपको मेंबरशिप की जो गुड स्टैंडिंग है वो आपको चाहिए होगी। सिंपली ICAP से लेटर मिल जाता है, जब नो दे हैव दिस लेटर, दिस प्लेस, दिस थिंग कि somebody applies for any out recognition outside, they have a letter of good standing, तो आप ICAP से निकलवा सकते हो। there might be some fee, I don't know right now, बट आराम से मिल जाता है। सिमिलरली क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन का जो एविडेंस है कि यार आपने ICAP से पूरा पढ़ा है, कोई रेसिप्रोकल नहीं है, अगेन ICAP से लेटर मिल जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा। एंड देन द थर्ड वन इज़ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री, जो कि हमने बात की कि 2 साल के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के साथ, तो वो ICAP से फिर से लेटर मिल सकता है, या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेटर सीधा जाएगा CPA प्रोफेशनल बॉडी को, नॉट ICAP नथिंग। तो दो दो से तीन रूट्स हैं बेसिकली, या तो ICAP से कोई लेटर मिल जाए आपको इक्विवेलेंसी का, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में एक्ट सेपरेटली। उसके बाद दूसरा ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपका लेटर भेजे CPA प्रोविंशियल बॉडी को इन कनाडा, तो दूसरा ये ऑप्शन है। और तीसरा एक और ऑप्शन है असेसमेंट बाय WES और एनी कैनेडियन अक्रेडिटेड असेसमेंट बॉडी, तो आप उनको भेजो, विच इज़ प्रॉब्ली लेंदी प्रोसेस, तो वो है।
बट अगेन आई थिंक इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। आई कैप यूनिवर्सिटी से आप लेटर निकलवा सकते हो। और जो चौथी रिक्वायरमेंट जो हमने एक्सपीरियंस की बात की कि अगर आपका एक्सपीरियंस वो चेक करेंगे, तो एक्सपीरियंस सिंपली आपका जो लेटर ऑफ एम्प्लॉयर है, बेसिकली एक्सपीरियंस लेटर जो होता है वही वही काम आएगा। उसमें डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए कि आपने कब से स्टार्ट किया, कब एंड किया, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बैक देयर जिससे आपने काम किया है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू मूव, want to gain that qualification, it should be easy. There should be fees, of course. Nothing is free in this world, तो वो तो होगी, बट you should be able to get this. एंड ये सिर्फ कनाडा के साथ नहीं है, लाइक पहले पहले तो ये बताऊँ कि यार ये अभी बस ख़त्म होने वाला है फरवरी 2022 में, तो एक्सटेंशन तो हाई लाइकली है। बट इन केस इफ डजंट हैपन एंड यू वांट टू स्टार्ट इट, लाइक आपको करना है, तो यू कैन गेट इट एनरोल्ड नाउ। सो ये है किसी पे कनाडा के बारे में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा अगले वीडियोज़ में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हैव अ गुड डे। बाय।